विश्वेशामनुरञ्जनेन जनयन् आनन्दमिन्दीवरश्रेणीं स्यामः कोमलैरुपनयन्नङ्गैरनङ्गोत्सवम् स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारस्य निवमधो मुग्धो हरिः क्रीडति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। और आगे बढ़ के आप लोग बैठो पहले से। आ जाओ, भीतर को आ जाओ, तो पीछे आने वालों को तकलीफ नहीं। हाँ, तो चिंता न कार्या निवेदितात्मलोक वेदत्वात् न तद सिद्धौ लोक व्यवहारो हेयः किंतु फलत्यागस् तत्साधनं च कार्यमेव। लोक हानौ चिंता न कार्या। कल ये बात आपको सुनाई थी। चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापि वापि। एक बार आत्मनिवेदन हो गया तो चिंता नहीं करना, क्योंकि चिंता में और भक्ति में हाँ थोड़ा अंतर है। वो तो वृंदावन में कोई सज्जन थे, वो तफावत बोला करते थे। तफावत, हाँ, वो हमको नहीं मालूम तफावत क्या होती है। डिफरेंस, डिफरेंस। हाँ, तो ये क्या अंतर है कि चिंता के पेट में भी कोई रहता है और भक्ति के पेट में भी कोई रहता है। चिंता का दिल भरा रहता है उस चीज से जिसकी चिंता होती है, और भक्ति का हृदय भरा रहता है उस चीज से जिसकी भक्ति की जाती है। तो चिंता होगी पुत्र की, मित्र की, धन की, घर की, तो चिंता का दिल तो उससे भरा है। और भक्ति की जाती है भगवान की, तो भक्ति का दिल भगवान से भरा है। एक ही चित्तवृत्ति जब संसार से भरती है तब उसका नाम चिंता होता है, और जब भगवान से भरती है तब उसका नाम भक्ति होता है। इसका मतलब ही हुआ कि जिस समय लोक की चिंता होगी उस समय भगवान की चिंता नहीं होगी, और जिस समय भगवान की चिंता होगी उस समय लोक की चिंता नहीं होगी। तो ये दोनों माया और भक्ति, लोक चिंता एक प्रकार से माया है और भगवत चिंता भक्ति है। तो अपने चित्त में अपने प्रियतम, अपने इष्ट देव का चिंतन बना रहे, ये हमारा कर्तव्य है। कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और ये देखना चाहिए कि हमारे जो प्रभु हैं उनका अकेले मेरे ही साथ तो संबंध नहीं है ना, उनका तो सबके साथ संबंध है। तो सारा काम वो हमारी ही दृष्टि से नहीं करते हैं, उसकी दृष्टि से भी करते हैं। वो तो कथा है ना कि कुम्हार प्रार्थना करता था कि वर्षा न हो, और माली प्रार्थना करता था कि वर्षा हो, क्योंकि माली को बगीचा सींचना था और कुम्हार को घड़ा सुखाना था। तो भगवान कभी कभी कुम्हार की मान लेते हैं तो माली की इच्छा पूरी नहीं होती, कभी माली की मान लेते हैं तो कुम्हार की इच्छा पूरी नहीं होती।
अब माली की जब इच्छा पूरी होए तो कुम्हार गाली दे भगवान को, और कुम्हार की इच्छा पूरी होए तो माली गाली दे भगवान को। कि नहीं, ऐसे नहीं करना, भगवान के तो माली भी हैं कुम्हार भी हैं, वो दोनों को ध्यान में रख करके कोई काम करते हैं। इसलिए असल में तब तक कोई प्रेमी ही नहीं हो सकता जब तक प्रियतम की नजर से उसकी नजर न मिल जाए, है ना? वो किस दृष्टि से देख करके और क्या कर रहे हैं, ये बात जब प्रेमी की समझ में आवेगी तब वो प्रियतम के चरित्र की कथा कर सकेगा। उसमें सत्यभामा का पक्षपात करने से भी काम नहीं चलेगा और कालिंदी का पक्षपात करने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि कालिंदी भी उन्हीं की है और सत्यभामा भी उन्हीं की है। तो प्रभु की दृष्टि पर ध्यान रखना चाहिए, दोनों दुकान उनकी है, ग्राहक का घर भी उनका और विक्रेता का घर भी उनका। तो कभी कभी विक्रेता को फायदा करा देते हैं भगवान, है ना, बेचने वाले को खूब फायदा करा देते हैं, और कभी कभी खरीदने वालों को ऐसा फायदा कराते हैं कि विक्रेता जो है ना वो हाय हाय करने लगते हैं। तो कहो कि ये भगवान कभी उनका क्यों करते हैं, कि दोनों जो उनके हैं ना। अब ग्राहक चाहता है कि हम हमेशा फायदे में रहें और विक्रेता चाहता है कि हम हमेशा में फायदा रहें। दोनों भगवान की पूजा करके, दोनों भगवान का नाम लेके दुकान पर आते हैं, तो भगवान तो दोनों की देखते हैं भाई, एक की नहीं देखते हैं, दोनों उनकी। तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान का ही स्मरण होवे, संसार का स्मरण न होवे। संसार में जैसा भगवान उल्टा पलटा सीधा करते हैं, यदि श्री गोकुलाधीश धृतः सर्वात्मना हृदि ततः किम परम ब्रूहि लौकिकैर वैदिकैरपि। क्या चिंता करना है लोक की और वेद की, मस्त रहो। तो ये आत्मनिवेदन रूपा जो भक्ति है, निवेदितात्म लोक वेदत्वात्, ये आप जानते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसी को निवेदित आत्मा यहाँ बोल दिया ना। आत्मनिवेदनम में से आत्मा शब्द को निवेदन के अंत में रख दिया और भक्ति की गणना में आत्मा शब्द को पहले रख दिया। तो आत्मा को निवेदन करना, जैसे अपने प्रियतम प्रभु को कोई फूल देता है, कोई माला देता है, कोई चंदन देता है, कोई इत्र की शीशी देता है, कोई तरह तरह के भेंट देते हैं, तो दिए बिना रहा नहीं जाता है। प्रेमी का स्वभाव है देना। वो प्रभु की आवश्यकता को देख करके नहीं देता है, अपनी प्रेरणा से देता है। हम एक बार कहीं में जा रहे, गोरखपुर जा रहे हो वृंदावन से, तो रास्ते में कहीं एक दिन ठहर गया। जब वहां से चलने लगा तो उन्होंने फिर वृंदावन से गोरखपुर का किराया दिया जिनके यहाँ ठहरा था। तो उनको बताया कि भाई गोरखपुर वालों ने हमको वृंदावन में किराया दे के गाड़ी पर बैठा दिया है, अब हमको किराए की जरूरत नहीं है, नहीं लेंगे। तो बोले तुमको तो जरूरत नहीं है, तुम तो नहीं दोगे, लेकिन हमारा दिल तो नहीं मानता है ना, जरूरत हमको है कि तुमको है ना? हमारा दिल नहीं मानता है, इसलिए जरूरत हमको है। जरूरत देने वाले को होती है, लेने वाले को नहीं होती। लेने वाले को जरूरत हो तो भिखमंगा है? लेने वाले को जरूरत हो तब तो वो मांगता है,
जब देने वाले को देने की जरूरत हो और वो इतना काटे कि दिए बिना रहा न जाए। तो ये तो हुई वस्तु की बात। तो वस्तु देना, तो जिनके लिए वस्तु में बहुत महत्व बुद्धि है उनके लिए है। फिर क्रिया देना माने उसके लिए सेवा करना, परिश्रम करना, उसके लिए रास्ते में झाड़ू लगाना, उसके लिए रोटी बनाना, उसके कपड़े धोना, यानी उसकी चर्चा भी नहीं है। ये चर्चा वस्तु देने की नहीं है, ये चर्चा काम करने की नहीं है, ये चर्चा तो शरीर देने की है। निवेदितात्म लोक वेदत्वा, जिसको हम मैं बोलते हैं ना, आत्मा माने मैं हो, आत्मा माने मैं, आत्मा माने स्वयं, आत्मा माने अपना आपा। निवेदित आत्मा होने का अर्थ है अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित करना। तो अब अपना आपा क्या? देखो, श्रवण जो है वो तो केवल गुण का या नाम का या रूप का प्रशंसा से संबंध रखता है। वर्णन आया है श्रीमद् भागवत में कि रुक्मिणी ने विदर्भ नगर में नारद के मुख से केवल भगवान के गुणानुवाद का श्रवण किया था। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम। अद्भुत ही है। श्रीमद् भागवत में ये जो पत्र है, रुक्मिणी ने जो संदेश भेजा है कृष्ण के नाम से, अद्भुत है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम में। हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, मैंने तुम्हारे गुण सुने हैं। उनकी क्या महिमा है कि जो उन गुणों को सुन लेते हैं, उनके कान के छिद्रों के मार्ग से वे गुण हृदय में प्रवेश करते हैं और वहां जाकर सारे पाप ताप को हर लेते हैं। जो रग रग में जलन हो रही है, जो अंग अंग में मिलन के लिए जो जलन हो रही है, उस अंग ताप को वे हरण कर लेते हैं। और रूप कैसा है आपका? तो सुना क्या है कि मैंने सुना है कि आपका ऐसा रूप है, मैंने देखा नहीं है। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम। आंखों के लिए आपके रूप ऐसे हैं, नेत्रों के लिए आपके ऐसे रूप हैं, ऐसा रूप है आपका नेत्रों के लिए कि आंख वालों को यदि आंखों से वो रूप देखने को मिल गया तो उनके लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, परमार्थ सब मिल गया, उनके लिए कुछ पाना शेष ही नहीं रह गया। इसलिए त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम में, इसलिए श्याम सुंदर, भुवन सुंदर, मेरा मन निर्लज्ज होकर तुम में प्रवेश कर रहा है। कीर्तनम, जब से तुम्हारा नाम सुना है, कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुन्योरी माई भूली री भवन हूं तो बावरी भैरी। नाम सुनने को मिला, रूप सुनने को मिला, गुण सुनने को मिला, और तब से कृष्ण 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 बारंबार यही स्मरण हो रहा है। वो नंदनंदन, वो श्याम सुंदर। ब्रीदाम विलोडयति लुंचति धैर्यम
आर्य भित्तिम भिनत्ति परिलुम्पति चित्त वृत्तिम व्रीडाम विलोडयति, हमारी व्रीडा को, लज्जा को आलोडित कर देता है, मथ देता है। लुम्पति धैर्यम, हमारे धैर्य का लोप कर देता है। आर्य भित्तिम भिनत्ति, आर्यों की जो मर्यादा है, भित्ति है, उसको तोड़ देता है। तो नामनैव यस्य कलितम श्रवणोपकंठे, नाम सुनने से उसके ये गति होती है। तो देखेंगे तो क्या होगा? तो कीर्तन और स्मरण, बस जब देखो जब उसी का स्मरण हो रहा है। स्मरण माने स्मर का पूर्व रूप। संस्कृत में स्मर बोलते हैं काम को, स्मर माने काम। असल में ये इसके साथ मौत लगी हुई है, इसीलिए स्वमर को ही स्मर बोलते हैं। ये तो पंडितों की रीति बोलने की होती है, कहीं शब्द के अर्थ को दबा देते हैं। इसमें भी एक प्रकार का समर होता है, इसलिए भी इसको स्मर कहते हैं। ये स्मर का रूप पूर्व रूप है स्मरण, जिसकी याद ज्यादा आवे, जिसमें गुण का आरोप ज्यादा होवे, जो बहुत बारंबार बारंबार अपने मन में आवे, उसके लिए चाह भी जरूर आवेगी, मिलन की आकांक्षा भी जरूर होगी। स्मरणम पाद सेवनम, लेकिन गौरव का भाव बना रहेगा। पांव छूएंगे हो तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। अब पांव छूने से अब सिर छूना आया ना। अर्चनम, बंदनम, झुक गए, अभिमान छोड़ दिया। दास्यम, सेवा करने लग गए। ये एक ही बात, देखो क्रम से एक ही बात है। पहले सुन लिया तो बोले भाई जब से उसके बारे में श्रवण किया तो पहले ही श्रवणन में गुणन में श्रवण, पहले ही जाय मिले गुणन में श्रवण, कान जाके उनके गुणों में मिल गए। फिर रूप सुधा मधि कीन्हे नयनहु पयान है, फिर उनके रूपामृत में हमारी आंखें जाके डूब गई। और हसनी नटानी चितवानी मुसुकानी रसिकाई सुघराई मिली मति पय पान है, बुद्धि मिल गई। मोहि मोहि मोहन मयूरी मन मेरो भयो, हरिचंद भेदन परत पहचान है। प्राण भय कान्हमय, कान भय प्राणमय, कान भय प्राणमय, हियमिन जानी परे कान है ही प्राण है। कान और प्राण दोनों मिल करके एक हो गए। दो परे पैया दो लेत हैं बलैया, उन्हें भूल गई गैया उन्हें गागर उठाई हो। तो देखो क्रम से श्रवण ने क्या किया, पहले कान में गुण आए और उसने जीभ पर कब्जा कर लिया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये पहले कान पकड़ा गया हो, जब कान पकड़ा गया तो जीभ पर उसने कब्जा कर लिया। जो सुनते हैं वो बोलते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बड़ा प्यारा नाम, बड़ा मधुर नाम। फिर क्या हुआ, स्मरण हुआ। स्मरण के बाद पाद सेवनम, पांव छूने का अभ्यास हो गया। फिर पूजा करने लगे। अर्चनम, वंदनम, अभिमान टूट गया। दास्यम, सेवा में लग गए। और उसके बाद क्या हो गया, बोले आत्मनिवेदनम, सख्यम आत्मनिवेदनम। दास्य से मैत्री का भाव आ गया और मैत्री का भाव जो है वो आत्मनिवेदन पर ले गया। तो सख्य के बाद जो आत्मनिवेदन है ये मधुर भाव है।
मधुर भाव है माने ऐश्वर्य का भाव इसमें बिल्कुल मिट गया। और तो दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, पहले तुम स्वामी हो, हम तुम्हारे सेवक हैं, यहां से प्रारंभ होता है। दास्य में वात्सल्य अपने आप ही आ जाता है ना। सुख पहुंचे जैसे बच्चे के सुख का जैसे ध्यान रखते हैं, वैसे प्रभु के सुख का ध्यान रखते हैं। फिर सख्य आ जाता है, मैत्री हो जाती है। मैत्री अपनी ओर से नहीं आती, इसमें बड़ी विलक्षण बात है। जो खुद गले लगना चाहेगा, है ना, हाँ, वो चाहेगा छूना पांव और लगा लिया जाएगा गले से, ये उसकी पद्धति है। दास से अपनी ओर से आवेगा और भगवान की ओर से सख्य आवेगा। हम उनके चरणों में अपना सिर रखना चाहेंगे और वे हमारे सिर को उठा के अपने हृदय से लगा लेंगे, और उसके बाद तो मैं तेरी माला बन जाऊं, है ना। पूजा और पूजापा प्रभु पर है, इसी पुजारिन को समझो। भाव की बात है तो वो आत्मसमर्पण हो गया। आत्मसमर्पण का अर्थ हुआ मैं का समर्पण। अब मैं का समर्पण कैसे होता है, तो थोड़ा ध्यान देने लायक है। ये आत्मनिवेदन जो है, ये बहुत हल्की फुल्की बात नहीं है। माने इसको लोक की दृष्टि से, विषय भोग की दृष्टि से इसको नहीं देखना चाहिए। ये मान लेना कि ये मकान तुम्हारे लिए है, ये मोटर तुम्हारे लिए है ना, ये धन तुम्हारे लिए है, ये नहीं। तो ये सारी सेवा तुम्हारे लिए, कर्म तुम्हारे लिए है, परिकर्म जितना कर्म होता है सब तुम्हारे लिए है। तो ये शरीर तुम्हारे लिए है। देखो अब आगे बढ़ो, का ये प्राण तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए जीना, तुम्हारे लिए कर्म। आत्मनिवेदन में शरीर का निवेदन और फिर प्राण का निवेदन। अब प्राण का निवेदन होने के बाद भी मनी राम जो है वो कभी इधर उधर यात्रा करते हैं, तो बोले नहीं, संकल्प मात्र का निवेदन हो जाए। संकल्प मात्र का निवेदन क्या हुआ कि जितने संकल्प उठे उसी के लिए, दूसरी ओर सम्यक्त्व की कल्पना छूट जाए। उत्तम के यश बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता, उत्तम सती कौन है? जिसकी दृष्टि में फिर दूसरा पुरुष, दूसरा पति, दूसरा पुरुष राय नहीं। तो अब देखो, उत्तम के यश बस मन माही, सर्वोत्तम स्थिति इसमें क्या हुई कि सम्यक्त्व की कल्पना है। तो बहुत लोग संसार में, ब्रह्मा भी हैं और विष्णु भी हैं और महेश भी हैं, इंद्रादि देवता भी हैं, परंतु सर्वोत्तम पुरुषोत्तम के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। पुरुषोत्तम जो अपना इष्ट देव है, उसके सिवाय दूसरा कोई उत्तम नहीं है। ये मन में ये दृढ़ निश्चय हो गया कि यही सर्वोत्तम है, प्रीति करने योग्य है, तो यही है। तब इसके लिए जैसे अपने बालक के लिए ये ख्याल होता है ना कि अब दूध पिलाने का समय हो गया है ना, अब सुलाने का समय हो गया। जैसे अपने मित्र के लिए ख्याल होता है कि अब इसको खिलाने का समय हुआ। यदि आज सखी जो प्रीतम पाऊं, है ना, एक उसमें जो बिहार, ब्रज बिहार, असली ब्रज बिहार है ना, नारायण स्वामी का, आज सखी जो प्रीतम पाऊं। आज अगर वे हमको मिल जाएं तो हम क्या करेंगे उनके साथ? तो ये करेंगे, ये जो मन में आता है ना, ऐसे ही बारंबार मन में आना, ये मन का निवेदन हुआ। ये नहीं कि पूजा के समय बैठे और कह दिया कि तुम्हें माता के पिता तुम्हें 5 मिनट के लिए आत्मनिवेदन कर दिया, वो नहीं।
ऐसा तो हमने वृंदावन में देखा, बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं ना, तो दर्शन करने के लिए ठीक फाटक के सामने खड़े होते हैं वो। एक और बिहारी जी रहते हैं और समझो दाहिने हाथ की ओर फाटक रहता है। तो फाटक के सामने जूता निकाल के आते हैं। तो एक बार बिहारी जी की ओर देखते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, और फिर नजर घूमी तो जूते की ओर देख लिया, और तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, मुंह से बोलते भी गए, है ना। तो ये स्थिति नहीं। एक तो हमारे प्रियतम प्रभु से उत्तम पुरुष सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है, बोला, और वो मिले तो उसकी क्या सेवा करनी है, उसको क्या सुख पहुंचाना है, मन में इसकी कल्पना बनना, संकल्प, इसी को बोलते हैं संकल्प। तो मन कोई मूर्त पदार्थ नहीं है ना। आप लोगों के पास मन तो है ना, सबके पास। बिना मन का यहाँ कैसे कोई कैसे आवेगा। लेकिन आपको मालूम है मन की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 4 अंगुल का मन होता है कि 1 बित्ते का होता है कि 1 हाथ का? 1 अंगुल चौड़ा होता है कि 2 अंगुल? मन की लंबाई चौड़ाई मालूम है? अच्छा, मन का रंग मालूम है कि काला कि नीला कि पीला कैसा होता है? अच्छा, मन का वजन मालूम है? 1 मासा, 1 रत्ती, 1 चटाक। आजकल का जो वजन है ना, वो तो हमको याद ही नहीं आता है। किलोग्राम है, ऐसा ही होता है ना, किलोग्राम ही है कोई। अच्छा, तो न तो उसका किलोमीटर मालूम है, न तो किलोग्राम मालूम है मन का। कितनी लंबाई चौड़ाई, कितना वजन, क्या रंग रूप मालूम नहीं है। तो जिस चीज का वजन, लंबाई चौड़ाई और रंग रूप तुमको मालूम नहीं है, वो भगवान को कैसे अर्पण करोगे? तो और तुम्हारी मुट्ठी में है नहीं, तो तुम्हारे मन तुम्हारा है मुट्ठी में कि जिसको चाहे उसको दे दें। तब भगवान को निवेदन कैसे किया जाएगा? मन तो मन ऐसे निवेदन किया जाएगा कि तुम संकल्प सारे उसी के लिए करो। उससे ऐसे मिलेंगे, उससे ऐसे हंसेंगे, उससे ऐसे खेलेंगे, उसको ऐसी माला पहनावेंगे, उसको ऐसा चंदन लगावेंगे, उसके साथ ऐसे नाचेंगे, उसके साथ ऐसे बैठेंगे, ऐसे गावेंगे, ऐसे हंसेंगे। ये मन का संकल्प ही मन का रूप है। इसलिए भगवान को मन दे दिया। बोले जाके मंदिर में कह आए कि हे भगवान, हमने अपना मन तुमको दे दिया है, और फिर चले आए कि दे दिया मन का। ऐसे नहीं मन दिया जाता है। मन तब दिया जाता है जब मन के सारे संकल्प ही भगवान को दे दिए जाएं, उन्हीं के लिए सारे संकल्प किए जाएं। तो ये भी एक निवेदित आत्मा हुआ। अब समझो कि एक निवेदित आत्मा बुद्धि का निवेदन है। तो हमारे भक्तों में और वेदांतियों में यही समझो कमजोरी कि भगत लोग अपना मन तो देना चाहते हैं भगवान को, पर बुद्धि भगवान को नहीं देना चाहते, अपने पास ही रखना चाहते हैं। और वेदांती लोग अपनी बुद्धि भगवान को देना चाहते हैं और मन नहीं देना चाहते हैं। जैसे देखो, एक वेदांती होगा तो गीता खूब पढ़ेगा बोला, लेकिन बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम विप्रद्वासः कनकककुजम वैजयंतीं च मालाम, उसको ये पसंद नहीं आएगा। क्या बच्चों का खेल, गुड़िया की बात कर रहे हैं। सिर पर मयूर मुकुट है, नटवर वपु है, कानों में कर्णिकार के पुष्प हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं। बोले अरे इससे क्या मतलब है? तो वो तो निराकार निर्विकार एक रस निर्धर्मक सर्व जगत का कारण है। बोले बुद्धि तुम्हारी बड़ी तेज है, लेकिन मन अभी तुम्हारा भगवान में नहीं लगता है बोला। इसीलिए वासना रहेगी संसार की और बुद्धि लगेगी ब्रह्म में। तो पूरी बुद्धि नहीं लगेगी, क्योंकि वासनाएं खींच लिया करेंगे। और इधर महाराज बुद्धि तो लगती है व्यापार में है? और मन लगाते हैं मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर में, है ना। गीता नहीं पढ़ेंगे हो तो बोले क्या करके आए? तो चोर जार शिखामणि का पाठ करके आ रहे हैं। तो
है ना, गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है चोर जार शिखामणि। तो हमको एक कृष्ण जामल नाम की पुस्तक चाहिए है, उसी में है ये मूल। आजकल वृंदावन में इसकी शोध कर रहे हैं लोग कि गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ क्या बढ़िया है, तो पुस्तक ही नहीं मिलती है कृष्ण जामल नाम की। श्री कृष्ण जामल नाम की पुस्तक है। तो उसी में मूलतः गोपाल सहस्त्र नाम है। तो प्राचीन पाठ इसका क्या है ये ढूंढ रहे हैं। बोले चोर जार शिखामणि का पाठ तो करके आ गए, इसका मतलब आप समझते हैं ना, चोर शिखामणि, चोर शिरोमणि, जार शिरोमणि, नाम तो बहुत बढ़िया है, परंतु बुद्धि उसमें नहीं लगाएंगे, है ना, बुद्धि नहीं लगाएंगे। इसका अर्थ है कि भगवान का गुणानुवाद श्रवण करते करते अनजान में ही वो हमारे चित्त को चुरा लेता है। नैनारे चित चोर बताओ, तुम ही रहत भवन रखवारे, बाके वीर कहाओ। घर के भेदी बैठ द्वार पे, दिन ही घर लुटवाओ। नारायण मोहि वस्तु न चाहिए, लेने हार दिखाओ। नैना रे चित चोर बताओ, नैना रे चित चोर बताओ, तुम ही रहत भवन रखवारे, बाके वीर कहाओ। तो ये चोर है। और जार का अर्थ ये है कि हमारी इंद्रियों ने, हमारे मन ने संसार में ब्याह कर रखा है? तो मालूम पड़ता है ये हमारे पति हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे संबंधी हैं? तो भगवान के साथ गुपचुप प्रेम जोड़ लिया, फिर तो निकाल ही ले जाता है बोला। फिर तो वो निकाल, संसार में से निकाल ले जाता है। संसार रूप जो घर है ना, ये संसार रूप जो घर है, इसमें से वो चुपचाप निकाल के ले जाता है, किसी को पता ही न चले। इसीलिए वो चोर जार शिखामणि, चोर जार शिखामणि है। जर्मनी में गोपाल सहस्त्र नाम की जो पुस्तक मिली है जर्मन भाषा में, वहां छापी थी एक बार उन लोगों ने, उसमें ये चोर जार शिखामणि ज्यों कहते हैं बोला। अब बुद्धि, मन तो बहुत लगाते हैं पर बुद्धि नहीं लगाते, और जो बुद्धि लगाते हैं, जो गीता पढ़ते हैं, वो चोर जार शिखामणि से बचते हैं, और जो चोर जार शिखामणि का पाठ करते हैं, वो अनादिमत परम ब्रह्म असत तन्नासद उच्यते से बचते हैं। कि नहीं, अगर परमार्थ के मार्ग में चलना है तो थोड़ी बुद्धि भी इधर लगाना और मन भी लगाना, दोनों का समन्वय करके चलना चाहिए। तो मन की बात तो बताई कि जितने संकल्प उठे वो उन्हीं के लिए उठे। हाँ, ऐसी माला पहनावेंगे उनको, ऐसा आज ऐसा श्रृंगार करेंगे। हाँ, आज राधा रानी का श्रृंगार श्याम सुंदर का कर देंगे, आज श्याम सुंदर का श्रृंगार का राधा रानी का कर देंगे। कोटि काम गुलाम भय, जब कान हुए भानु लली बनी आई। जब राधा रानी श्याम सुंदर बन के आती हैं, कोटि काम गुलाम भय, जब कान हुए भानु लली बनी आई। तो ये बात है। और बुद्धि का किस रीति से उनको सुख पहुंचावें, कैसे? आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि। श्याम सुंदर का जो पांव है वो किस धातु का है? मूर्ति जो होती है ना, वो पत्थर की होती है बोला, पत्थर का बना हुआ होता है उसमें पांव। और जो चित्र होता है वो तो रंग का बना हुआ होता है। और मनुष्य के हाथ पांव काहे के होते हैं? तो बोले हड्डी मांस श्याम के होते हैं। और श्याम सुंदर के हाथ पांव काहे के बने होते हैं? बोले केवल आनंद नामक जो धातु है उसी धातु के बने हुए आनंद के। पांव भी आनंद, हाथ भी आनंद, सिर भी आनंद, पेट भी आनंद, छाती भी आनंद। और जस्येन्द्रियाणि निखिले इंद्रिय वृत्तिमन्ते। आंख भी सूंघती है और नाक भी देखती है, और पांव भी देखते हैं और आंख भी चलती है। क्या विचित्र है! जस्येन्द्रियाणि निखिलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। श्री कृष्ण का शरीर ही विलक्षण है, वो केवल ज्ञान और आनंदात्मक
आनंद ज्ञानात्मक सत्ता में वो आकार है कृष्णाकार। जैसे सोने में कुंडल का आकार है, वैसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म में, जहां माया नहीं, छाया नहीं, संसार नहीं है, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध आनंद, वो चमक और वो मजा, रस और चमक दो ही तो चीज है। उनके पांव पर किसी ने फूल चढ़ाया तो नाखून ही उसकी गंध सूंघ लेता है और नाखून ही उसके सौंदर्य को देख लेता है, और नाखून में जो भगवान की बुद्धि है ना, वही चढ़ाने वाले के भाव को भी देख लेती है। बोला जस्येंद्रिया, उसको आंख को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। अरे ये तो हम लोगों का पांव कोई छूता है ना, तो हम समझ जाते हैं कि प्रेम से छूता है कि बिना प्रेम के, है ना, कोई क्यों कर देते हैं। बोला हाँ, तो ऐसे चलते चलते कोई यूं कर देते हैं, है ना, और कोई बड़े प्रेम से छूते हैं। हाँ, तो पांव छूने वाले के भाव का पता चल जाता है छूने भर से, और भगवान का तो सब चेतन ही चेतन, आनंद ही आनंद, तो अपनी बुद्धि का अर्पण। अच्छा, अब निवेदित आत्मा का अर्थ अपनी बुद्धि क्या, अपने आनंद का अर्पण। सुख मेरा नहीं तेरा। जहां भक्त और भगवान इकट्ठे होते हैं, जहां प्रेमी और प्रीतम इकट्ठे होते हैं, वहां दोनों के बीच में एक सुख नाम की वस्तु फुरफुराती है, आनंद नाम के। यदि प्रेमी ने उस सुख को अपनी ओर खींच लिया तो वो कामी हो गया। जो सुख को अपने लिए चाहता है वो कामी हो गया, और जिसने उस सुख को प्रीतम की ओर कर दिया, मेरे लिए नहीं तेरे लिए, ये निवेदन है, नैवेद्य है, नैवेद्य बोलते हैं ना। अपने प्यारे को तुम क्या भोग लगाना चाहते हो? बोले हम दोनों के मिलन में, दर्शन में जो आनंद का उदय होता है, वो आनंद हम प्रीतम को देना चाहते हैं। माने हमको देख करके जो उनको खुशी होती है, वो खुशी उनको हमेशा होती रहे। यानी उनको देख के हमको खुशी होती है, तो तब नहीं दिखेंगे तो रोओगे। अच्छा भाई, नहीं दिखेंगे तो रोएंगे तो सही, पर रोते किसके लिए हो? इसलिए रोते हैं कि आज हमारे देखे बिना, आज हमारे हाथ की रोटी उनको खाने को नहीं मिली तो उनको तकलीफ हो रही होगी, इसलिए रोते हैं। रोते इसलिए है कि आज हमारे हाथ की रोटी उन्हें खाने को नहीं मिली, आज हमारा भोग, हमारा वो प्रेम भरा भोग जो आरोगते हैं ना, आज हमने भोग नहीं लगाया तो हमारे ठाकुर जी भूखे रह गए, है ना। इस भक्त रोता है, पर इसलिए रोता है कि हमारे खिलाए बिना तो भूखे रह गए, इसलिए नहीं कि हाय हाय आज हमको प्रसाद नहीं मिला, है ना। प्रसाद के लिए रोने वाले तो स्वार्थी हैं, है ना। हाँ, तो आनंद का, अपने आनंद का भोग भगवान को लगा देना, ये सबसे बड़ा योग है। हो अब ये देखो कि संसार के धन, संसार के कर्म, संसार के संबंधी शरीर के साथ संबंध रखते हैं, और शरीर में प्राण है ना, प्राण के भीतर मन, मन के भीतर बुद्धि, बुद्धि के भीतर भी सुख की भावना, ये सब जिस अहम के आश्रित रहते हैं, ये सबके भीतर एक अहम है, और उसी अहम के आश्रित ये सब के सब रहते हैं। तो निवेदित आत्मा का अर्थ क्या होता है? निवेदित आत्मा का अर्थ ये होता है कि वो जो अहम है, वो जो अहम है, वो अपने प्यारे का हो जाए। वाल्मीकि रामायण में एक जगह कहा है कि जन्म सफल किसका? बोले राम जिसके अपने हैं उसका जीवन सफल, और राम ने अपना करके जिसको देखा कि ये मेरा है, उसका जीवन सफल है। राम जिसके मेरे हैं उसका जीवन सफल, और जो राम का है उसका जीवन सफल। राम का हो जाने में ही जीवन की सफलता है। तो परमहंस रामकृष्ण कहते थे कि माँ, वो राम को माँ बोलते थे, वो कृष्ण को माँ बोलते थे, वो ब्रह्म को माँ बोलते थे।
वो अपने प्रियतम प्रभु को माँ बोलते थे। नाम जुदा जुदा होने से ये नहीं समझ लेना कि वो अपना प्यारा जुदा हो गया, वो तो सब में एक ही है। बोले माँ, जब कभी भी जहां कहीं भी जो कुछ भी मैं था सो तेरा, और अब जो कुछ हूं सो तेरा, और आगे जो कुछ होऊंगा सो तेरा। ये मेरा मैं मेरा नहीं तेरा है। निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में। श्रीमद् भागवत में जो श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव को उपदेश किया है ना, उस उपदेश में ये आखिरी बात है, यदा पुमान त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदा मृतत्वं प्रतिपद्यमानः मयात्म भूयाय च कल्पते वै। आखिरी उपदेश का आखिरी अंश समझो ये, यदा पुमान त्यक्त समस्त कर्मा। जब मनुष्य सन्यासी हो जाता है, सन्यासी का मतलब गिरुआ कपड़ा नहीं होता हो, ये तो ऊपर की बात, ये तो मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन में रंग का होना आवश्यक है। हम वेश बढ़ाने के पक्ष में नहीं है बेटा। ये नहीं कि कोई खड़िया पलटन बढ़ जाए सृष्टि में, बहुत बड़े योग्य अधिकारी जो हों उन्हीं को सन्यासी होना चाहिए, और ये अधिकार बहुत थोड़े लोगों को होता है। ये संख्या कम होने में सन्यास का गौरव है, संख्या बढ़ने में सन्यास का गौरव नहीं है। इसीलिए कोई पंथ का पंथ, कोई संप्रदाय का संप्रदाय, कोई वेशधारी का वेशधारी, सब अच्छा नहीं होता बोला। तो भगवान ने कहा त्यक्त समस्त कर्मा, कर्म, कर्मफल और कर्तापन, इन तीनों से मनुष्य जब मुक्त हो जाता है। कर्म फल तो हमको चाहिए नहीं, न इस लोक में न परलोक में, है ना। और कर्ता स्वयं भगवान है, मैं हूं नहीं, इसलिए कर्म के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहा है। मधुसूदन सरस्वती ने अद्वैत सिद्धि लिख के कहा कि ग्रंथस्यैतस्य यह कर्ता स्तूयताम वा सनिंद्यताम। जिसने ये ग्रंथ बनाया है, चाहे तुम उसकी तारीफ करो चाहे निंदा करो। अद्वैत सिद्धि के अंत में श्लोक है ये, ग्रंथस्यैतस्य यह कर्ता स्तूयताम वा सनिंद्यताम। इस ग्रंथ का जो कर्ता है उसकी चाहे निंदा करो चाहे स्तुति करो। मयि नास्तेव कर्तृत्वम अखंडानुभवात्मनि। मुझ में तो कर्तापन है ही नहीं, मैं अखंड अनुभव स्वरूप हूँ। यत् कृतम यत् करिष्यामि, ये निवेदन देखो, आत्मनिवेदन। यत् कृतम यत् करिष्यामि तत्सर्वम न मया कृतम त्वया कृतम तु फलभुक् त्वमेव मधुसूदन। हे मधुसूदन, जो कुछ किया, जो कुछ करूंगा, वो सब मैंने नहीं किया, न मैं करूंगा। तुमने किया है और तुम ही करोगे, इसलिए उसका जो फल हो सो भी तुम्हारे ही पास जाए, उसका फल हमारे पास नहीं आवे। भोगो फल, है ना, तुम ही फल भोगो, हमको नहीं चाहिए। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का एक श्लोक है, बहुत अद्भुत है। मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहम् सकलम तद्धि तवैव माधव नियतस्वमिति प्रबुद्धधि अथवा किम नु समर्पयामिते। बोले मैं आपको क्या समर्पण करूं? जो कुछ मैं भूल से अपना मानता था वो तुम्हारा था। मैं तो भूल से अपना मानता था, वो तो मेरी चोरी थी, सीना चोरी थी, जो तुम्हारी चीज को अपनी चीज मानता था। और मैं जो हूं सो कब मैं भी तुम्हारा ही हूं। तो नियतस्वमिति, ये बात निश्चित है कि मैं और मेरा दोनों के मालिक तुम हो, मैं नहीं हूं।
अभी थी प्रबुद्ध थी, सपना देख रहा था जब मैं मेरा समझ रहा था, अब जाग गया जब मैं मेरा टूट गया है। अब मैं आपको क्या समर्पण करूं बोलो? मैं आपको क्या दूं? कौन सी चीज मेरी है, कौन सा चीज मैं हूं जो मैं तुम्हें अर्पण करूं? अर्पण करने वाला भी मैंने। तो जदा पुमान त्यक्त समस्त कर्मा, कर्म फल तो चाहिए नहीं, निष्कामता से तो कर्म फल को काटो, और कर्ता बना जो भगवान का, तो कर्म के साथ अपना कोई संबंध रहेगा नहीं। और निवेदित आत्मा, अपने आप को भगवान के प्रति निवेदन कर दो, तब क्या होगा? तो भगवान कहते हैं विचिकीर्षितो में, तब मैं कहता हूं कि अब तो ये मेरा अपना हो गया। अब क्या है, कब मुझसे जिसका विवाह हो गया, वो स्त्री अगर बिना भूषण के, बिना आभूषण के और बिना वस्त्र के बाजार में निकलेगी तो हमारी बदनामी होगी कि ये देखो भगवान की ब्याहती है ना। विचिकीर्षितों में विशेषम चिकीर्षितः विशेषम कर्तुमिष्टः। भगवान कहते हैं कि जब आदमी अपने को हमें निवेदन कर देता है तो हमारे मन में आती है कि अब इसको विशेष बना दें। तब ये होता है, इसको सद्गुणों का भूषण दे दो, इसको इसके अंतःकरण में सत्कर्मों का भूषण दे दो, इसके शरीर में है, इसके शरीर को सुंदर बना दो, सुंदर साड़ी पहनाओ है, इसके श्रृंगार की सब सामग्री इसको दे दो। समझो एक कंगाल का बेटा था, उसको किसी भले आदमी ने गोद ले लिया। अब उसने कहा अब ये तो मेरा हो गया है, मेरा हो गया, तो अब वैसे ही जैसा गरीब का बेटा होने पर जैसा शरीर में उसके मैल लगा था वैसे ही लगा रहेगा, अब वैसे ही कपड़ा पहनेगा, अब उसके वैसे ही बिखरे हुए बाल होंगे कि नहीं नहीं बड़े आदमी का गोद लिया हुआ बेटा हो गया बोला। तो निवेदित आत्मा विचिकीर्षितों में, जब मनुष्य निवेदित आत्मा होकर के मेरे पास आता है, अपने आप को मेरे प्रति निवेदन कर देता है, तब मैं चाहता हूं कि अब इसको विशिष्ट बना दो, विशिष्ट बना दो, मन संसार में इसकी किसी से आसक्ति न रहे, है ना, कोई गंदा काम इससे न हो, है, बिल्कुल आभूषण श्रृंगार करके सुंदर सजा के मैं उसको रखना चाहता हूं। बोले जब मैं उसको सजा लेता हूं तब क्या होता है? अमृतदामृतत्वम प्रतिपद्यमानः, तब उसको खाने के लिए भी मामूली चीज नहीं, दाल रोटी नहीं, भगवान कहते तब मैं उसको अमृत पिला के रखता हूं। अरे जिसकी माँ भगवान, जिसका माँ सर्वेश्वर है, उस बच्चे को पीने के लिए अमृत मिलता है हो। जो ईश्वर की पत्नी निवेदिता आत्मा है ना, लक्ष्मी की सौत होके, बिना लक्ष्मी का सौत हुए कोई नारायणी कैसे बनेगा? लक्ष्मी का सौत होने का अर्थ क्या है आप समझे? कि हमको लक्ष्मी नहीं चाहिए, यही लक्ष्मी का सौत होना है। लक्ष्मी को नापसंद करो, जैसे एक सौत दूसरी सौत को पसंद नहीं करती है, वैसे नारायणी होने के लिए बोले नहीं हमको संसार की संपत्ति नहीं चाहिए। एक लक्ष्मी होती है वो भगवान के वक्षस्थल पर रहने वाली नारायणी, वो तो भगवत स्वरूप है बोला, उसका तिरस्कार, उसका अनादर नहीं किया जाता है, वो तो भागवती शक्ति है और भगवान से मिलाने वाली है। और ये जो महाराज माया वाली लक्ष्मी है, एक माया की लक्ष्मी होते, माया की लक्ष्मी होते। हमारे वृंदावन में एक लड़की रहती थी पहले इसलिए कहता हूं कि कोई 15-1 बरस से हमारा मिलना हुआ नहीं, ये भी नहीं मालूम है ठीक कि वृंदावन में है कि नहीं है। तो वो उस समय कोई 17 बरस से मौन थी, अब से 15 बरस पहले वो 17 बरस से मौन थी। कभी कभी साल 6 महीने काष्ठ मौन भी रहती थी। काष्ठ मौन माने इशारा भी नहीं करना। आजकल तो लोग हे नाथ करके हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे राधे हे नाथ हैं, ऐसे दांत डपट लेते हैं ना, लड़ाई भी कर लेते हैं। ऐसा मौन नहीं, बिल्कुल काष्ठ मौन रहती थी। कभी काष्ठ मौन रहती थी, किसी से बोलना नहीं, किसी की ओर देखना नहीं, बरस 6-6 महीने ऐसे रहती।
और फलाहार करती थी। 17 बरस से मौन थी, फलाहारिणी थी। तो उसके यहाँ हम गए प्रसाद पाने को। तो मैंने उससे पूछा कि तुम अकेले कृष्ण का क्यों रखती हो चित्र, मूर्ति रखती अकेले कृष्ण की, तुम अकेले क्यों रखती हो? तो बोली कि और कोई रहेगा तो फिर मैं कहाँ रहूंगी। तो वही साउथ वाली बात हुई ना, अगर और कोई रहेगा तो मैं कहाँ रहूंगी। तो लक्ष्मी को नहीं चाहना, लक्ष्मी को नहीं चाहना, भगवान को चाहना। विचिकित्सितों में अपने आप को भगवान के प्रति निवेदन कर दिया। अब भगवान तुम्हें खाने पीने को क्या देंगे? बोले अमृतत्वम प्रतिपद्यमाना, मृत्यु का डर छूट गया, रोग का डर छूट गया, योग वियोग का डर छूट गया, काब तो अमृतत्व की प्राप्ति हुई। तदात्म भूयाय च कल्पते वही, तब ये मनुष्य परमात्मा से एक हो जाता है। तो ये निवेदित आत्मा होना जो है, निवेदित आत्मा अपने और ईश्वर के बीच में एक सूत भी न रहे। हारो नारोपित कंठे मया विश्लेष भीरुणा। बोले भाई जब प्रियतम से मिलना था तो हमने हार अपने गले में से निकाल के अलग रख दिया। क्यों? कि हम दोनों के बीच में वो ना आ जाए। तो देखो प्रेम की ये प्रकृति है। प्रेम की क्या प्रकृति है? निरावरण करना प्रेम की प्रकृति है, अद्वैत करना प्रेम की प्रकृति है, मिला देना प्रेम की प्रकृति है, आत्मा और परमात्मा के द्वैत को मिला देना ये प्रेम की प्रकृति है। तो निवेदित आत्मा होने से भगवान पहले तो वस्त्र देते हैं, आभूषण देते हैं, भोजन देते हैं और फिर अपने साथ ही रखते हैं, वो अपने साथ ही रखते हैं, अलग नहीं करते हैं। अब ये आत्मनिवेदनम जो है ये माधुर्य की सीमा पर आत्मनिवेदन भक्ति पहुंचती है। ये पहले साधन रूप होती है और पीछे ये स्वयं सिद्ध रूप हो जाती है। अब अच्छा कल की बात सुना दें।